नमस्कार, मैं गुरमेल राजपूत, पत्रकार आपका फैसला, स्वारघाट। मेरा आज का जो लाइव है वो है गौशाला ग्राम पंचायत टाली, ब्लॉक श्री नैना देवी जी, स्वारघाट। तो हमारा आज के इस लाइव का जो उद्देश्य है वो यह है, हमने 2 साल पहले भी एक मुहिम जो चलाई थी, शुरू की थी कि हिमाचल में जो गौवंश का बुरा हाल है, जो गौवंश हमारे हिमाचल में जितनी बेकदरी गौवंश की है, क्या उतनी उनको जो सरकार की ओर से फैसिलिटी मिलती है, उतनी फैसिलिटी उन पे खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं जो है वो आज दोबारा 2 साल बाद गौशाला ग्राम पंचायत टाली में आया हूँ। और मेरा यहाँ पर जो 2 साल बाद आने का उद्देश्य है वो यह है कि 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आता था तो हमारा 2 साल पहले हम इसलिए आए थे कि जब मैं यहाँ पे आया था गऊओं को गुड़ देने, मैं हमेशा ही जब भी आता हूँ रात को आता हूँ, क्योंकि रात को सारी गऊएं मिलती हैं हमें। तो यहाँ पे एक प्रधान जी होते थे जिसको हम गौशाला का प्रधान बोलते हैं, एक सांड है हमारे स्वारघाट के, वो मुझे देखकर इस तरह से चिल्लाते थे, आवाज़ें निकालते थे। और आज भी वो सांड आप देख सकते हैं, यहीं है वो प्रधान जी, यहीं हैं और आज भी मुझे देख रहे हैं। शायद आज आवाज़ नहीं निकाल रहे, सिर्फ आशीर्वाद ही दे रहे हैं, सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपने जो पिछली बार हमारे लिए यहाँ पे किया, मैंने तो चलो क्या किया, मैंने तो एक पत्रकार हूँ, न्यूज़ ही बना सकता हूँ, न्यूज़ ही बनाई। लेकिन हमारे जो प्रधान साहब हैं वो आज बिल्कुल शांत हैं, कोई भी हलचल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मुहिम क्या चलाई थी कि यहाँ पे सैडर नहीं थी, ये 100 गायें यहाँ पे मरी थी 1 महीने में। एक तो वजह सेट बताई गई थी और एक वजह बताई गई थी यहाँ पर जो बीमार पशु हैं कि उनके इलाज नहीं सही ढंग से होता, इसके लिए। तो मेरे लाइव का यह मकसद है कि आज भी कोई गौ माता, देखो जी एक गौ माता हमें मिली, ये घायल हैं और इनको जो है वो चोट लगी हुई है, पर फिर भी चोट का कोई महत्व इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि यह जो गौ माता है, गौवंश है, एक छत के नीचे हैं। घास इनके आगे आप देख सकते हैं बिल्कुल डाला हुआ है, यानी कह सकते हैं कि यह जो गौशाला है वो संपूर्ण रूप से अब ये यहाँ की जो गौ माता गौवंश है वो भी संतुष्ट है। हमारे जो है वो यहाँ पर यहाँ के स्थानीय हैं नेहा जी, और मेरे ड्राइवर हैं हरियाणा से हरीश कटारिया जी, वो भी गौवंश की सेवा में लगे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अगर यहाँ पर सिर्फ एक कमी हमें लग रही है कि जो ये गौवंश है, ये जो ये खुरली बनाई हुई है, ये ऊपर भी चढ़ के नीचे आ सकता है, तो और एक दूसरी तरफ क्रॉस कर सकता है। इसके ऊपर एक रेलिंग टाइप अगर थोड़ी लग जाए, कोई समाज सेवी हो, प्रशासन, पंचायत प्रधान, कोई दानवीर सज्जन हो, तो अगर थोड़ी सी ऊपर रेलिंग टाइप लगा दी जाए, ग्रिल टाइप, तो ये गौवंश इधर से उधर नहीं होगा। नहीं, इसमें पार्टीशन में ऐसा होगा, और एक पार्टीशन इस पूरे हॉल में ऐसी बनाई जाए जिसमें सिर्फ जो हमारी गौवंश है वो कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ घायल होते हैं, उठ नहीं पाते, तो घायलों के लिए एक अलग से अगर बना हो, शायद बना भी होगा, अभी मैंने एक और सेट भी है गौशाला के लिए, वहाँ पे गया नहीं, लेकिन जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ पे तो एक भी गाय ने आवाज़ नहीं लगाई। नहीं, आवाज़ लगाने का मतलब कि कोई दुखी नहीं है, दुखी हैं, सब कुछ ठीक ठाक हैं। इसके लिए जिन्होंने भी ये व्यवस्था सुधारी उनका अब मैं तो नहीं कह सकता कि कौन कौन है, लेकिन हमारे यहाँ के ग्राम पंचायत के जो
ऊपर दान है रूपलाल जी, वो पहले भी गौ माता के लिए जब मैं आया था तो मेरे सामने उन्होंने काफ़ी भरसक प्रयास किए थे इस स्थिति को सुधारने के। वो गौ माता को जंगल में चराने भी ले जाते थे, और भी कई सहयोगी गांव के होंगे, साथी होंगे, वो भी जो हेल्प करते हैं, यहाँ पे घास बेचते हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जो अब कमेटी बनी हुई है उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे अब कोई कमी नहीं है मेरे युवक मंडल काथला की ओर से। और प्रेस रिपोर्टर मैं हूँ, पत्रकार आपका फैसला, तो उनकी ओर से भी। और ख़ास करके मैं धन्यवाद करूँगा रामलाल ठाकुर जी का, जो विधायक है यहाँ के, पूर्व में मंत्री हैं, कि उन्होंने जो हमने पहला गाना, इसके डायरेक्टरशिप जो है वो हमारे शेरावाली स्टूडियो, वो भी यहीं के स्थानीय हैं, आनंद जी ने की थी। वो गाना हमने रिलीज़ जो है वो इसी गौशाला में आके किया था, क्योंकि इसी गौशाला में उस महीने 100 गायें मरी थी, और उसमें भी हमने एक न्यूज़ प्रकाशित की थी। और आज क्या हुआ कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, कहीं काम से जा रहा था, तो मैंने सोचा वहाँ से जा रहे हैं तो 27-28 किलो गुड़ मैंने डिक्की में डाल लिया। जैसे ही मैं जहाँ से मैं आ रहा था वहाँ मुझे रास्ते में एक घायल गौ माता मिली। यहाँ पर भी इसका भी अभी उपचार करेंगे, उनका मैं कर आया, जो जामली और गंबरपुर के बीच में मिली थी, एक काली गाय थी छोटी। उसके लिए हमने जो वहाँ का लोकल मेडिकल स्टोर था, भारद्वाज मेडिकल स्टोर, वहाँ से एक स्प्रे और बिटाडिन ली और उसके ऊपर डाल दी। और वहाँ से भी एक मैसेज दिया प्रशासन को और स्थानीय जो हमारे गौ माता को मानने वाले हैं उनको, कि अगर इस तरह की कोई गौ माता है तो प्लीज़ उनको उठा के गौ सदन में ले आएँ। धन्यवाद। और रामलाल ठाकुर जी का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ, विधायक का, कि उस गाने के रिलीज़ कराने के लिए जो है वो खुद विधायक यहाँ पे इस गौशाला में आए थे। विपदा थी उस टाइम, विपरीत परिस्थिति थी गौशाला की, और उनके एक पाँव रखने से यहाँ पर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की, ना करवाई, सिर्फ उनके एक मात्र पाँव रखने से इस गौशाला में क्या हुआ, शेड भी पड़ गई और गौवंश पूरी तरह से संतुष्ट है। और यहाँ पे एक जो संदिग्ध था उस समय, चौकीदार था, मैं धर्म की नाम नहीं लूँगा, किसी और धर्म के थे, वो गौ माता को मानते नहीं हैं, इसलिए मुझे कुछ गलत लगा तो मैंने ये मांग रखी थी कि लोकल कमेटी से कि इनको बाहर किया जाए, और किया भी गया है। अब सब कुछ साधारण है। ये हमारे प्रधान जी हैं, स्वर्घाट के नंबर 1 सांड होते थे, अब संतुष्ट लग रहे हैं। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय हो सिद्ध जोगी पौनाहार। हमारे अभी यहाँ पर हमारे सहयोगी भी हैं, यहाँ पर हमारे ड्राइवर भी हैं, हरियाणा से हैं, हरीश कटारिया जी। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी कटारिया जी, क्या आप हरियाणा से है? हरियाणा में भी गौ माता के लिए कुछ इस तरह की वो बनी होती है? हाँ जी, बनी होती है जी गौशाला। तो उस गौशाला में, हरियाणा वाले में, आप लोग क्या क्या फैसिलिटी देखते हैं? सारा कुछ देखते हैं जी। सवेरे आते हैं, वहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे मंदिर बनाया हुआ वहाँ पर, और इनको सवेरे भोजन वगैरह करवा दें। अच्छा, भोजन वगैरह का होता है? नहीं, फैसिलिटी गौ सदर में क्या क्या है गौ माता? सब कुछ है जी, जाले बनाए हुए अलग अलग, उनको बांध के रखते हैं हर एक जगह में। जो वहाँ पर बंदे वर्कर लगे हुए हैं, हर एक चीज़, गोबर वगैरह उठाना, सब कुछ करना, उनका नहाना धोना सब कुछ करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो वहाँ पर आपके घास कहाँ से आता है? घास नहीं है, लोग वहाँ से चारा चूरा दे देते हैं जी, खरीद के। जो खाल खूल होती है वो बाज़ार से खरीद के वो दे देते हैं जी। ठीक है। नहीं चलो, मतलब संतुष्ट है वहाँ पे? हाँ वैसे जी, कमी नहीं, तो वहाँ कोई टेंशन नहीं है। क्या हरियाणा में आपके इलाके में जो गौ माता गौवंश है वो सड़कों पे मिलता है ऐसे? कहीं कहीं मिलती है, एक दो मिल जाए, नहीं तो बाकी नहीं मिलती है। ज़्यादातर तो नहीं मिलेगी? नहीं जी, नहीं। ये हमारे प्रधान जी हैं, इनसे मिलो आप, हाथ मिलाओ, मिला रहे हैं आपसे हाथ। नहीं, ये शायद मुझे ही धन्यवाद करेंगे। ठीक है प्रधान जी, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। और तो आप बताओ कि यहाँ पर आपको क्या कमी लगी कि यहाँ पे कमी है? हाँ जी, हाँ जी, ये कमी है जी। कोई भी सेवा करने वास्ते कुछ भी खाने लेकर आएगा, क्यों भूखे होते हैं। अब इसमें आपने देखे कि भूखे थे पूरे, ये कैसे ऊपर को चढ़ने लगे थे। हाँ, ये मतलब क्रॉस कर सकते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर एक जाली पिलर बनाना चाहिए, जैसे इन्होंने सेट बनवाया है। हाँ, उसी के हिसाब से एक कैबिन रखे वहाँ पे, हाथ पाओ अपना दो। ठीक है। तो मैं कटारिया जी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर
यहाँ पर जो जाला टाइप आपने बोला हाँ जी, वो लग जाए, और एक और मेरी ओर से सोल्यूशन है कि एक छोटा सा पार्टीशन इसलिए लग हाँ जाए जी। कि जो बीमार और जो गौ माता है, बेसहाय गौ माता, उनको लग मानता जाएगा। बीच में ऐसे पार्टीशन हो सकता है कि 10-10 जॉइंट का कर दो एक, बिल्कुल ठीक है जी, ना लड़ाई होगी किसी की, ज़्यादा रहेंगे तो एक ऐसा करेंगे, 2 पार्टीशन हो जाए, 10 में हाँ। बीमार और हाँ जी। बेसहाय, 10 में जो लड़ने गुड़ने वाले हो जाएंगे। ठीक है जी। ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद तारिया जी। जय हिंद, जय भारत, जय गोपाल। हमारे नेहा जी भी हैं स्थानीय। पिछली बार भी जब हम यहाँ पे आए थे तो उनके घर साथी हैं, उस समय भी आए थे। तो नेहा से पूछेंगे कि नेहा, जब आप उस समय आए थे और इस समय में आपको कितना बदलाव लग रहा है? काफ़ी बदलाव हुआ है उस टाइम से इस टाइम। ठीक है जी। पहले जो ये हमारे शेड भी नहीं थी यहाँ पर, ये शेड कब डाली गई? ये हो गए 7-8 मंथ हो गए। 7-8 मंथ से डाली गई हुई है। ठीक है जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।